हरिओम हरिओम। अच्छा, कौन कौन चाहते हैं 2025 बहुत बढ़िया गुजरे? अब इतना लंबा हाथ नहीं उठा दिए कि एकदम हाँ हमारा तिरपाले टूट जाए। बाप रे, कितना लालच है कि एकदम 25 हमारा बढ़िया हो और 24 गड़बड़ गया, उसका कौन हिसाब ले? हाँ। हरिओम हरिओम। 24 गड़बड़ भगवान ने नहीं किया था। भगवान को दोष मत दीजिएगा। अपना संबंध संबंध जहाँ रखे हैं, जैसे रखे उसको ठीक रखिए। जहाँ जहाँ आप अपना समय देते हैं, अपना जीवन देते हैं, आप ही अपना जीवन को अच्छा बना सकते हैं और गड़बड़ भी बना सकते हैं। आप ठीक रहिएगा, सब ठीक ठीक होगा। आपका स्वार्थ, आपका लालच ही आपको कष्ट देता है। जहाँ भय नहीं रहेगा, लालच नहीं रहेगा, वहाँ कष्ट भी नहीं होगा। और अगली बात और बड़ा कठोर है, सुनिएगा। बढ़िया बढ़िया जब हो जाता है ना, तो हम लोग कहते मैंने घर कौन बनाया, मैंने गाड़ी कौन खरीदा, मैंने अब बिना हेमलेट पहने चल गए, चोट लग गया, का भइल हो? भगवान के मंजूर ना रहा, पैरे टूट गए। उस समय हम नहीं कहे कि मैंने किया, का भगवान के मंजूर। माने विध्वंस मंत्री भगवान और निर्वाण मंत्री आप, बाहर आप नहीं। ईश्वर को न काल को न समय को दोष देना चाहिए। जो अपने तरफ देखना चालू कर दिया, उस दिन से समझिए कि कुछ जीना सीख रहा है। क्या कुछ कुछ सुधार आया है जिंदगी में, जो अपने तरफ झांकने लगा, साफ नजर से, साफ दृष्टि से 24 घंटा अपना हरकत को जो देखने लगा, मैं क्या क्या हरकत करता हूँ, कैसे जीता हूँ, और मेरी इंद्रियां कहाँ कहाँ हमको लालच में फंसाती है और कहाँ कहाँ हमको परेशान करती है। और छोटी छोटी स्वार्थ के लिए कितना दुनिया का धक्का खाते हैं, कितना गाली सुनते हैं, कितने बेचैन होते हैं, और मिलता कुछ नहीं, खाली हाथ अधूरा ही रहते हैं। छोटा स्वार्थ के लिए बड़ी कीमत मत दीजिएगा, जिंदगी बहुत अनमोल है। और जयकारा बोलना है, हैं? 25 बढ़िया करना है। हाँ, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय जय हो। हो। यहाँ भैरव को पार्वती जी ने श्राप दिया, वो थोड़ा कथा सुनिए। कैसे श्राप दी, कब श्राप दी। एक समय की बात है, शिव पार्वती अपने विहार करने की इच्छा जताकर भैरव को द्वारपाल बना करके भीतर अनेक प्रकार से लीला विहार करने लगे। लीला करने के बाद जब पार्वती द्वार पर आई, तो भैरव पार्वती को स्त्री दृष्टि से देखकर मोहित हो उनकी तरफ घूरने लगा। बात समझिएगा। भैरव पार्वती जी को स्त्री दृष्टि से घूरने लगा, मतलब एक देह दूसरे देह को देह दृष्टि से देखने लगे, तो माया हावी हो जाती है। इंसान को इंसान तरह से देखे तो कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन जब तक स्त्री को स्त्री रूप में देखिएगा, पुरुष को पुरुष रूप में, फिर भय है। इसलिए सबको पहले ये कहना चाहिए, मानना चाहिए कि मैं एक इंसान हूं, न लड़का हूं न लड़की हूं, मैं क्या हूं?
एक इंसान हूं, एक शुद्ध चेतना हूं और एक श्रेष्ठ नागरिक हमको बनना है। देह भाव में जो रहेगा, देखिए देखना बुरा नहीं है, सहज नजर किसी पर चल जाए तो देखने देखने वाले के ऊपर भेद है। ज्ञानी किस दृष्टि से देख रहा है, भोगी किस दृष्टि से देख रहा है, संसारी किस दृष्टि से देख रहा है, वो सबके भाव के ऊपर है। देखना बुरा नहीं, पर किसी को देखते रह जाना बुरा है। बार बार देखना और नारी के दृष्टि से, भोग के दृष्टि से देखना, वो बुरा है। मैं तो भगवान ने स्वरूप बनाया है उसको, कितना सुंदर भगवान ने फूल बनाया है, देखो अच्छी दृष्टि से देखो। पर गंदा नियत, गंदा भाव, ये ठीक नहीं। और गांव देहात में तो पूछो ही ना, भगवान बचाए। हम लोग तो लोकल में कहीं कहीं कथा करते हैं ना, कभी कभी। अब देखिए आपके गांव में 3 साल बाद आए हैं, तो बाहर तो ठीक ही रहते, लेकिन अगल बगल साहेबगंज भागलपुर जिला के आसपास कथा करते हैं। तो जिस गांव से कथा करके जाते हैं, तो दूसरा तीसरा गांव में लोग कहता है, अरे बाबा सुने कि बियाहे को के आगिल बना। फोन आता है, फिर क्या हल्ला होगा, कुछ न कुछ प्रचार बन जाता है, बिना बताए बन जाओ। कौन बनाता है, कैसे बनाता है, भगवान जाने, पर बन जाता है। अभी ब्रह्मचारी लगमा है कहलगांव के बगल में, एक हमारे मास्टर साहब हैं, परसों फोन किए तो बोले बाबा हमारा गौवा में हल्ला कोई ले बड़ी से, बाबा कहाँ भाग के बियाह को ले लो बड़ा। हम रिकॉर्डिंग रखे हैं मोबाइल में सर का। बोले क तारीख को, बोले 4 तारीख को। बोले हमारा ना मेरा भाई का विवाह था, अब भाग के नहीं हुआ है, बढ़िया से हुआ है। कहा हो आप लोग आए थे ना, ओ तब मिस मिस हुआ है, मिस हुआ है, पर हल्ला हुआ है। अच्छा देखिए लोकल में अपना भी जो रिश्तेदार लोग हैं ना, बेटी बहन है अपने गांव की है, फुआ है, मौसी है, काकी है, चाची है, हमारी कई बहन लोग हैं कबूतर खोपी में, अगल बगल पास पड़ोस मौसी लोग हैं, बेटी लोग हैं, पर फिर भी बोलने में डर लगता है। क्यों? दुनिया इतना बुड़बक है, पता नहीं क्या सोच ले, क्या बोल दे, क्या कह दे। हाँ यही बड़े बड़े सेठों के घर में हम लोग जाते हैं, करोड़पति घर में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, बहुत आदर के साथ, मन सम्मान के साथ पूरा परिवार सेवा में रहता है। पर आज तक 14-15 बरस हो गया कथा कहते हुए, पर कभी भी ऐसा नहीं बना का कि दोबारा जाने लायक नहीं है। 15 बरस की कथा यात्रा में जहां भी गए आज तक, तो फिर दोबारा जाने लायक करके जाते हैं। और मैं बार बार कथाओं में कहता हूं कि आप क्या हैं, जब तक सामने हैं तब तक लोग बोल रहे हैं, जाने के बाद आपके बारे में क्या बतिया रहे हैं वो असली चीज है। और जिस दिन से हमने अपना बीएड का एग्जाम दे करके और एमए वगैरह करके, पिताजी का इच्छा था कि नहीं टीचर बनना है, और मेरा इच्छा था कि नहीं राम कथा ही गाना है, जीवन राम के लिए समर्पित है। उस दिन के बाद से निर्णय हो गया कि किधर को यात्रा करना है, फिर किंतु परंतु नहीं है, जो हो गया सो निर्णय हो गया। तो बात अभी किसकी चल रही थी?
बोलिए ना, याद तो है अब। नंदी जी की। नंदी जी देखने लगे किसको? पार्वती जी को। देखना बुरा नहीं, पर किस दृष्टि से देख रहे हैं वो बुरा है। अच्छा, माता लोगों के आंखों में भी कैमरा होता है। माता लोग भी जान जाती है कि अगला हमको किस दृष्टि से देख रहा है, किस दृष्टि से घूर रहा है। वासना के दृष्टि से है, प्रेम के दृष्टि से है, सहज दृष्टि है कि श्रद्धा की दृष्टि है, मोह की दृष्टि है। दृष्टि देखने देखने में भेद है, बहुत भेद है। पार्वती मैया ताड़ गई मने पार्वती जी समझ गई, ये नंदी के मन में मेरे प्रति ऐसा आया कैसे? कैसे आया? आगे कथा सुनिए। पार्वती के तरफ मोहित हो करके भैरव घूरने लगा। वो भैरव नहीं भाई, इसमें भैरव है। वो हमारा एगो साथी भैरव जी हैं। तब भैरव घूरने लगे, तभी पार्वती ने श्राप दिया, हे पुरुष धाम, हे भैरव, तूने मुझे स्त्री रूप में देखा है, माँ के रूप में नहीं देखा। जा तू पृथ्वी पर मनुष्य होगा। और पार्वती के शाप सुनकर के हाहाकार होने लगा। भैरव अत्यंत दुखी होने लगा। तब भोलेनाथ भैरव को आश्वासन देकर कहने लगी, हे भैरव, तुम पृथ्वी पर बेताल संज्ञक होंगे, मैं भी महेश नाम से तथा पार्वती सरदा के नाम से अवतरित होकर लीला करेंगे। इस प्रकार लीलाधारी शिव पार्वती के अनेकों अलौकिक चरित्र हैं। जो इन चरित्रों का श्रवण पठन और मनन करते हैं, उनके धन्य धान्य की वृद्धि तथा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हर हर महादेव। शंभो। आज कथा यहीं विराम ले रही है। कल पुनः हम लोग शिव जी की मंगलमय कथा यात्रा में आएंगे। आइए हम लोग 5 मिनट सूचना सुनते हैं। उसके बाद कथा यात्रा में हम लोग झांकी का दर्शन करेंगे। 1-2 कलाकार आपको झांकी दिखाएं।